ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने कराया था झांसी के पचकोयन मंदिर का निर्माण। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे झांसी के एक मुख्य प्रसिद्ध मंदिर की, जहां के पूर्व महानगर के लोगों की आस्था इस धार्मिक मंदिर से जुड़ी हुई है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। महानगर के दुर्ग की तलहटी में स्थित प्राचीन पचकोयन मंदिर अपने आप में जहां धार्मिक वैभव और चमत्कार समेटे हुए, वहीं इसका अपना गौरवशाली इतिहास भी है। यूं तो मंदिर के मुख्य दरबार में स्थापित मां शीतला व संकटा माता की प्रतिमाएं चंदेल कालीन पर उस समय इनका छोटा सा मंदिर था। 16वीं शताब्दी में ओरछा के महाराजा बीर सिंह जुदेव ने झांसी के किले के निर्माण के दौरान ही पचकोया के इस छोटे से मंदिर को विशाल स्वरूप दिया था। इसके अलावा मंदिर के अंदर अन्य देव प्रतिमाओं की भी स्थापना करवाई थी। बुंदेलखंड का यह एकमात्र मंदिर है जहां पर अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अलग अलग देवियों की स्थापना की गई है। इनके छोटे छोटे मंदिर भी परिसर में ही स्थित हैं। यहाँ हर बीमारी से संबंधित पूजा पद्धति भी अलग अलग है। इसके वैज्ञानिक आधार के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, पर धार्मिक आस्था के अनुसार सैकड़ों लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार सैकड़ों लोग यहाँ आकर संबंधित बीमारी की पूजा करवाते हैं। इनमें बड़ी चेचक, छोटी चेचक, मोतीझरा आदि बीमारियों के अलावा बच्चों की बीमारियों का निदान पूजा करके व जल पिलाकर होता है। जब झांसी में मराठा शासन आया तब महारानी लक्ष्मीबाई किले की तलहटी में स्थित इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने आती थी। दक्षिण मुखी है पचकोयन माता। मंदिर के पुजारी सुरेशचंद खेबरिया बताते हैं कि चंदेल काल में इस स्थान पर एक छोटे से मंदिर में शीतला माता और संकटा माता की प्रतिमा स्थापित है। बाद में 16वीं शताब्दी में ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव ने जब झांसी के किले का निर्माण करवाया, उस समय इस मंदिर को भव्य बनाया गया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी जी की प्रतिमाएं दक्षिण मुखी हैं। खेबरिया जी बताते हैं कि बाद में झांसी में मराठा शासन आने पर महारानी लक्ष्मीबाई भी मंदिर में आकर प्रतिदिन पूजा अर्चना करती थी। इन्हें नगर भवानी के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात कुल देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। शहर के नागरिक शादी समारोह की पूजा करने यहीं पर आते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए होती है अलग अलग देवियों की पूजा। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर के परिसर में स्थित मंदिरों में मुख्य द्वार शीतला माता और संकटा माता का है। मंदिर परिसर में ही 5 कुइयाँ, छोटे कुएं बने हुए हैं। इन्हीं के नाम से इस सिद्धपीठ का नाम पचकोयन माता पड़ा। इन 5 कुएं के बारे में कहा जाता है कि इनमें से एक कुआं माता रानी की सेवा के लिए आरक्षित है। इसमें से सिर्फ उनकी सेवा पूजा के लिए ही जल जाता है। शेष कुएं वर्ण व्यवस्था के तहत आरक्षित किए गए हैं। मंदिर पर कुंवार की नवरात्र व चैत्र की नवरात्र पर हर 2 साल बार विशाल मेला लगता है। इसके अलावा शीतला अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण मुखी पचकोयन माता अपने भक्तों पर सदा ही कृपा बरसाती हैं। भक्तों की ऐसी प्रबल आस्था है कि माँ एक पुष्प व नारियल से ही सारे मनोरथ सिद्ध कर देती हैं। वैसे तो यहाँ अक्सर दर्शन पूजन करने के लिए ही भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों पहुँच जाती है और हर कोई माँ की एक झलक पाने के लिए यहाँ मंदिर में परिसर में आते हैं। पचकोयन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है झांसी का।
विश्व का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल नैना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। ओरछा को दूसरी अयोध्या के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर राम राजा अपने बाल रूप में विराजमान है। यह जनश्रुति है कि श्री राम दिन में यहाँ तो रात्रि में अयोध्या विश्राम करते हैं। शयन आरती के पश्चात उनकी ज्योति हनुमान जी को सौंपी जाती है, जो रात्रि विश्राम के लिए उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। सर्वव्यापक राम के दो निवास है, खास दिन ओरछा रहत है। शयन अयोध्यावास शास्त्रों में वर्णित है कि आदि मनु शतरूपा ने हजारों वर्षों तक शेष शाही विष्णु को बाल रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीष दिया और त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में ओरछा के राम राजा के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश कुंवरी साक्षात दशरथ और कौशल्या के अवतार थे। त्रेता में दशरथ अपने पुत्र का राज्याभिषेक न कर सके, उनकी यह इच्छा भी कलयुग में पूर्ण हुई। मनोहारी कथा राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्ति थी, उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़ होती गई, लेकिन रानी के कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी कि पहली यात्रा पैदल होगी, दूसरी यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी, तीसरी राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रहे हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित की और यह मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली थी। यह राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के एक मंदिर सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा की अन्य बहुमूल धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि, जहांगीर महल और चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा झांसी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। छतरपुर से भी टीकमगढ़ के लिए रोज रेल सेवा है। बाकी झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ओरछा में दिन में रहते हैं और रात को अयोध्या लौट जाते हैं। बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का आज भी महत्व है। तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक निर्वहन भी किया जाता है। एक ऐसी परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है, जहां लोग शादी विवाह
हो या यज्ञ का भंडारा, उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं होती। ओरछा में बाबा हरदौल का मंदिर भी स्थापित। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद की सीमा से लगा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का ओरछा कस्बा बुंदेलखंड में धार्मिक नगरी के रूप में गिना जाता है। कभी यह कस्बा महाराजा वीर सिंह की रियासत की राजधानी हुआ करता था। अब इसे तहसील का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ के महाराजा वीर सिंह सबसे छोटे बेटे हरदौल की वीरता और ब्रह्मचर्य के किस्से हर बुंदेली की जुबां पर है। महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिन सबसे बड़े का नाम जुझार सिंह व सबसे छोटे हरदौल थे। जुझार को आगरा दरबार और हरदौल को ओरछा से राज्य संचालन का जिम्मा विरासत में मिला हुआ था। लोग जुझार सिंह को कान का कच्चा व हरदौल को ब्रह्मचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति का मानते हैं। और रह रहे एक बुजुर्ग ने बताया कि सन 1688 में एक खंगार सेनापति पहाड़ सिंह प्रतीत राय व महिला हीरा देवी के भड़कावे में आकर राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती से छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर पतिव्रता होने की परीक्षा ली। विषपान से महज 23 साल की उम्र में हरदौल की मौत हो गई। हरदौल के शव को बस्ती से अलग बीहड़ में दफनाया गया। जुझार की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी, अपनी बेटी के ब्याह में भाई जुझार से जब भात मांगने गई तो उसने यह कहकर धुतकार दिया कि क्योंकि वह हरदौल से ज़्यादा स्नेह करती थी, शमशान में जाकर उसी से भात मांगे। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि चबूतरा पहुंची और मर्यादा की दुहाई देकर भात मांगा तो समाधि से आवाज आई कि वह हरदौल भात लेकर आएगा। ओरछा में रह रहे लोगों के अनुसार उन्होंने बताया कि भांजी की शादी में राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भानेज दामाद दूल्हे की जिद पर मृतक राजा हरदौल को संदेह प्रकट होने पड़ा। बस इस चमत्कार से उनकी समाधि में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग राजा हरदौल को देव रूप में पूजने लगे। ओरछा के ही लोगों ने यह भी बताया कि कुंजावती की बेटी की शादी में हुए चमत्कार के बाद आसपास के हर गांव में ग्रामीणों ने प्रतीक के तौर पर एक एक हरदौल चबूतरा का निर्माण कराया है, जो कई गांवों में आज भी मौजूद है। शादी ब्याह हुई या यज्ञ अनुष्ठान का भंडारा, लोग सबसे पहले उन्हें हरदौल को आमंत्रित करने आते हैं, उन्हें निमंत्रण देने भी आते हैं। ओरछा राम राजा सरकार और हरदौल एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। ओरछा और बाबा हरदौल के कुछ दूरी पर ही वेदों द्वारा रचित वेदवंती नदी का भी उद्गम है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो अगर आप में रिवर व्यू देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है, आप उस आई बटन को क्लिक कर इस रिवर को देख सकते हैं। धन्यवाद।